हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र देवड़ा आप सभी का एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए हम आज नया टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक है हमारा नरेशन। नरेशन कहो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहो या स्पीच कहो, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, क्या क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में, वो देखते हैं। चलिए लिखते हैं पहले तो हमारा नया टॉपिक नरेशन या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। लिखते हैं टॉपिक नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन, नरेशन का वैसे अर्थ, एक शाब्दिक अर्थ तो कथन होता है, जो कोई क्वेश्चन नहीं है समझने के लिए कि नरेशन का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कथन। अब देखते हैं कथन कैसे क्वेश्चन बनता है। तो बोर्ड के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। डायरेक्ट का स्पीच आता है सेंटेंस में, क्वेश्चन में, उसे इनडायरेक्ट के सेंटेंस में चेंज किया जाता है। तो नरेशन के अंदर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच, और आपको उसे इनडायरेक्ट में बदलना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस आता है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये आता है क्वेश्चन। अब उसको कैसे चेंज किया जाता है सेंटेंस को, वो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच? यानी किसी वक्ता द्वारा, किसी रिपोर्टर द्वारा सीधी बात एज इट इज कही जाती है, होती है डायरेक्ट स्पीच, और उसे इनडायरेक्टली जोड़ करके लिखा जाता है, कुछ वर्ड लिखा जाता है बीच में, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में और क्या बातें होती है वो देखिए। सेंटेंस कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। लिखते हैं क्वेश्चन, ही सेड टू मी, आई am going to Jaipur today। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। इस प्रकार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखा है he said to me I am going to Jaipur today, ये लिखा है क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सही किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है वो देखिए पहले समझते हैं इनको क्या क्या लिखा है इसके अंदर। दो पोर्शन है, दो सेंटेंस है। एक लिखा है ही सेड टू मी, एक लिखा है आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे। ये दो सेंटेंस है यहाँ तक। देखिए दो बातें इसमें उसे समझनी जरूरी है। एक लिखा है ही सेड टू मी, ये है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, और एक लिखा है आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे, ये लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है जो सेंटेंस, वो सेंटेंस दोनों अलग है। कैसे? इन्वर्टेड कॉमा से जो सेंटेंस बाहर है उसे कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, आरवी का अर्थ है रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं इसे, रिपोर्टेड वर्ब। ये सेंटेंस, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये सेंटेंस है RS अर्थात रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब, कर्ता के द्वारा जो वर्ब प्रयुक्त की गई है वो होगी रिपोर्टेड वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच, एक कथन कहा गया है कर्ता के द्वारा। देखते हैं आरवी, याद ये रखना है आरवी कौन सा होता है, जो
इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है। रिपोर्टेड वर्ब को लिखा हमने आरवी। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे कहते हैं आरएस का अर्थात रिपोर्टेड स्पीच। याद रखना है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। अब देखते हैं इसके अंदर 5 स्टेप है, 5 अलग अलग बातें हैं जिसको डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो उनको हमें चेंज करना पड़ता है। 5 बातें, कौन कौन सी 5 बातें वो देखिए। फर्स्ट बात, एक इसी सेंटेंस में 5 बात देखेंगे। फर्स्ट बात लिखी है, वो लिखी है सेड टू। डायरेक्ट सेंटेंस में सेड टू लिखा आता है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में उसे चेंज किया जाता है। पहली बात ये लिखी है सेड टू की, इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो दूसरी बात क्या चेंज करते हैं, ये लिखा है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी इसको हटाएंगे और इसकी जगह कोई ना कोई इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए कंजक्शन लिखेंगे। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए एक शब्द लिखेंगे बीच में, और वो होगा एक कंजक्शन। तो पहली बात हो गई सेड टू, दूसरी बात हो गई अपने सेकंड बात है वो कंजक्शन, जो कहाँ लगेगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो वहाँ पर, और हटाएंगे तो यहाँ पर एक वर्ड लगेगा और वो वर्ड होगा एक कंजक्शन। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, जो भी आर एस के अंदर जो भी प्रोनाउन आएंगे, आर एस के अंदर जो प्रोनाउन आएंगे उनको भी हम चेंज करेंगे। तो ये प्रोनाउन है, तो ये हो गई अपनी तीसरी बात। चौथी बात, हेल्पिंग वर्ब या टेंस से संबंधित जो भी बात होगी उसे भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो ये होगी अपनी फोर्थ बात, ठीक है। उसके बाद में पांचवी बात, जो सेंटेंस में टाइम से संबंधित कोई सेंटेंस या डिस्टेंस से संबंधित कोई वर्ड, टाइम से संबंधित कोई वर्ड या डिस्टेंस से संबंधित कोई वर्ड आएगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो वो होगी फिफ्थ बात। ये 5 बातें हमें याद रखनी है एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए। अब देखिए, ये 5 बातें हर सेंटेंस में होना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी में 2 बातें चेंज होगी, किसी में 3 होगी, किसी में 5 की 5 भी हो सकती है, ठीक है। तो पहली बात है सेड टू परिवर्तन, दूसरी बात है कंजक्शन लगाना, तीसरी बात है प्रोनाउन संबंधित बात, और चौथी बात है टेंस से संबंधित, पांचवी बात है टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित कोई वर्ड आएगा तो उसको हम चेंज करेंगे। अब क्या है, सेड टू परिवर्तन से संबंधित, कंजक्शन से संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित, और टेंस से संबंधित, और टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित। ये 5 बातें क्या है, देखते हैं वो 5 बातें, लिखते हैं वो 5 बातें कौन कौन सी है, 5 रूल कौन कौन से है। और ये 5 रूल हमें याद हो गए तो हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदल सकते हैं। लिखते हैं 5 बातें। सबसे पहली बात, पहले लिखते हैं हम डायरेक्ट सेंटेंस से, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल लिखते हैं। चलिए देखते हैं पहली बात। हमने पहली बात एक सेंटेंस में 5 बातें देखी थी, पहली बात कौन सी है वो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, पहली बात हमने लिखी थी सेड टू परिवर्तन, सेड टू परिवर्तन। डायरेक्ट के सेंटेंस में सेड टू लिखा आएगा तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे, देखते हैं। अलग अलग बातें हैं वो। पहली बात 1 नंबर पर लिखते हैं सेड टू, ये आएगा सेड टू तो डायरेक्ट के सेंटेंस में। इनडायरेक्ट के सेंटेंस में सेड टू की जगह लिखेंगे हम टोल्ड। क्या लिखेंगे,
टोल्ड लिखेंगे। कब लिखेंगे वो शर्त इस कोष्टक में लिख रहे हैं। जब RS वाला सेंटेंस, RS अर्थात रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, और रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस कौन सा होता है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो जब RS सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट से प्रारंभ हो, जब RS सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसमें सामान्य बात होगी, तो सेड टू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टोल्ड। RV में आता है टोल्ड, सेड टू RV में आएगा। इस सेड टू को चेंज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, RS, और RS में यानी इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्टिंग में यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह, सेड टू की जगह लिखेंगे टोल्ड। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, सेड टू की जगह, सेड टू की जगह आस्क्ड, सेड टू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आस्क्ड। आस्क्ड कब लिखेंगे, उसकी शर्त क्या है, जब RS में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस कैसा हो, प्रश्नवाचक हो। RS का सेंटेंस प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक होगा तो उस सेंटेंस के पीछे क्या आएगा, इंटेरोगेटिव मार्क्स आएगा। तो जब RS वाले सेंटेंस में इंटेरोगेटिव मार्क्स हो या वो सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा, तो हम सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। दो बातें लिखी है हमने, सेड टू की जगह टोल्ड जब सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और सेड टू की जगह आस्क्ड जब RS प्रश्नवाचक होगा। देखते हैं तीसरी बात, सेड टू की जगह पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। सेड टू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना करना, निवेदन करना। जब RS प्लीज से स्टार्ट हो, काइंडली से स्टार्ट हो, या कई बार मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, तो हम क्या लिखेंगे, RS में प्लीज, काइंडली, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो हम सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिक्वेस्टेड ही आएगा। वो उस सेंटेंस RV के सेंटेंस के अंदर कौन सा भाव है उसके अनुसार रिक्वेस्टेड की जगह ऑर्डर्ड आ सकता है, सजेस्टेड आ सकता है, कमांडेड आ सकता है, वो सेंटेंस में भावानुसार होगा। देखते हैं और एक बार, सेड टू की जगह पर, सेड टू की जगह पर हम लिखेंगे सजेस्टेड, सजेस्टेड। अब सजेस्टेड कब लिखेंगे, जब RS लेटस से शुरू हो, RS किससे शुरू हो, लेट अस से। अब जब RS लेट अस से शुरू होगा तो हम सेड टू की जगह पर सजेस्टेड लिखेंगे। फिर है पांचवी बात, सेड टू की जगह पर हम लिखेंगे विश्ड। क्या लिखेंगे, विश्ड। विश्ड कब लिखेंगे, जब RS लेट से स्टार्ट हो, केवल लेट से स्टार्ट होगा तो हम लिखेंगे विश्ड। जब लेट अस आएगा तो हम लिखेंगे सजेस्टेड। एक और बात लिखते हैं, सेड टू की जगह पर फॉरबैड, सेड टू की जगह पर फॉरबैड। फॉरबैड कब लिखेंगे, जब RS डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। 6 बातें लिखी हमने, सेड टू की जगह पर ये 6 वर्ड आ सकते हैं। कौन कौन से, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, विश्ड और फॉरबैड। अलग अलग शर्तें हैं। कैसे, टोल्ड कब आएगा, जब RS सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा,
आस्क कब आएगा? जब आर एस का सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा। रिक्वेस्टेड कब आएगा? जब आर एस का सेंटेंस प्लीज, काइंडली, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। सजेस्टेड कब आएगा? जब आर एस का सेंटेंस लेट अस से शुरू होगा। और विश्ड कब आएगा? जब आर एस का सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा। और फॉरवर्ड कब आएगा? जब आर एस का सेंटेंस डोंट प्लस एम बी फर्स्ट से शुरू होगा। तो अपने वर्ड है 6। इसके अलावा भी और भी वर्ड है, वो सेंटेंस के भाव के अनुसार आएंगे। देखिए ये 6 वर्ड तो है, इसके अलावा कमांडेड भी होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड भी होता है। वो सेंटेंस में जैसा भाव देखेंगे उसके अनुसार होंगे। तो ये 6 वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। किस प्रकार इनका प्रयोग होता है एक सेंटेंस के अंदर वो हमने लिख दिया। कौन कौन सी शर्तें है वो लिख दी, कौन कौन से वर्ड है और किसकी जगह पर आते हैं। तो पहली बात, नरेशन के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो फर्स्ट बात हमने लिख दी है कि सेड टू को परिवर्तन करना है। पहली बात हमारी यही थी। दूसरी बात लिखते हैं अब लिखते हैं हम दूसरी बात, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए दूसरी बात कौन सी है? लिखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कंजक्शन से संबंधित। कंजक्शन से संबंधित क्या क्या कंजक्शन होते हैं डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए? आर वी के सेंटेंस को आर एस के सेंटेंस से जोड़ने के लिए, या कह सकते हैं हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वहाँ पर कौन कौन से कंजक्शन लिखे जाते हैं। तो लिखते हैं 4 कंजक्शन है मोस्ट ऑफ, वो लिखते हैं कंजक्शन। एक कंजक्शन है आपके दैट, एक है इफ, या इफ की जगह पर वेदर भी लिखा आ सकता है। एक कंजक्शन होता है टू और एक होता है नॉट टू। लिखा है 4 कंजक्शन लिखे हैं मैंने। एक लिखा है दैट, इफ या वेदर, इफ लिखो या वेदर लिखो, टू लिखो और नॉट टू। ये 4 कंजक्शन है। चारों कंजक्शन की अलग अलग शर्तें हैं। दैट कब लिखा जाता है? देखते हैं। दैट सबसे पहले जब आर एस का सेंटेंस, जब आर एस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, मोस्ट ऑफ, तो आर एस जब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, प्रारंभ हो, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कंजक्शन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। आर एस का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो हम दैट लिखेंगे। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें भी दैट लिखा जाता है, वहाँ पर और बताएंगे। देखते हैं इफ़ या वेदर। जब आर एस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट हो, जब इफ़ या वेदर कब लिखेंगे? जब आर एस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब यानी वो इंटेरोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और मॉडल से स्टार्ट होगा, तो हम उसकी जगह पर, कंजक्शन की जगह पर इफ़ या वेदर लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। इफ़ भी लिख सकते हैं, उसकी जगह पर वेदर भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है अपना टू। आर एस का सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, प्लीज से स्टार्ट हो, काइंडली से स्टार्ट हो, तो हम क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। कंजक्शन की जगह पर क्या लिखेंगे? टू। फिर लिखा है नॉट टू। आर एस का सेंटेंस डोंट प्लस एम बी फर्स्ट से स्टार्ट हो, तो हम लिखेंगे नॉट टू। 4 बातें लिखी हमने, 4 कंजक्शन लिखे हैं। दैट लिखा है, फिर लिखा है हमने इफ़ या वेदर, फिर लिखा है टू, फिर लिखा है नॉट टू। दैट कब लिखेंगे? जब आर एस का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सामान्य बात होगी, जनरल बात तो लिखी होगी, वहाँ पर दैट लिखेंगे। इफ़ या वेदर जब आर एस का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एच वी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होगा, तो हम लिखेंगे इफ़ या वेदर।
टू लिखेंगे। कब लिखेंगे टू? आर एस का सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, या आर एस का सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो हम लिखेंगे टू। नॉट टू, जब आर एस का सेंटेंस डोंट प्लस एम बी फर्स्ट से स्टार्ट होगा तो हम लिखेंगे नॉट टू। अब देखते हैं तीसरी बात, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलते हैं। तो तीसरी बात है वो कौन सी है? लिखते हैं तीसरी बात। रूल नंबर 3। तीसरी बात बहुत इजी बात है, प्रोनाउन से संबंधित। प्रोनाउन से संबंधित आर एस में जो भी प्रोनाउन लेके आएंगे उन प्रोनाउन से संबंधित है तीसरी बात। क्या क्या प्रोनाउन आएंगे तो कैसे उनको चेंज करेंगे, छोटी सी बात में इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसका रूल है सन अपॉन 1 2 3। इसका रूल है सन अपॉन 1 2 3। अब देखते हैं सन अपॉन 1 2 3 क्या है। देखते हैं एस फॉर होता है सब्जेक्ट, एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और एन फॉर होता है नो चेंज, एन फॉर होता है नो चेंज। 1 लिखा है, 1 का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन, 1 का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन। 2 का अर्थ होता है सेकंड पर्सन, और 3 का अर्थ होता है थर्ड पर्सन। अब देखते हैं सन अपॉन 1 2 3 क्या लिखा है। एस फॉर सब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, एन फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन, और 3 फॉर थर्ड पर्सन। अब देखते हैं ये कैसे लिखा है, इसका अर्थ क्या हुआ। तो ये जो ऊपर वाली जो भी बातें लिखी है, सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ये सब आएगा आरवी के अंदर। ये सब कहाँ पर आएगा? आरवी के अंदर। और नीचे वाली जो भी बातें लिखी है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये कहाँ पर देखना है? किसके फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देखना है? वो देखना है आर एस के। किसके देखना है? आर एस के। ये तो देखना है आरवी में, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन देखना है आर एस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन देखने हैं। अब देखते हैं ये क्या है। तो आर एस के सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन आए तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। आर एस के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का, प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन का कोई भी वर्ड आए तो उसको आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे। आर एस के सेंटेंस में सेकंड पर्सन आए, आर एस के सेंटेंस में सेकंड पर्सन आए तो उसको हम चेंज करेंगे आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और आर एस के सेंटेंस में थर्ड पर्सन आए तो उसको हम नो चेंज यानी चेंज नहीं करेंगे। वापस देखते हैं इस रूल को। आर एस के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। आर एस के पर्सन में सेकंड पर्सन आएगा, आर एस के सेंटेंस में सेकंड पर्सन आएगा तो उसको हम चेंज करेंगे आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और आर एस के सेंटेंस में थर्ड पर्सन आएगा तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब एक बार ये साइड में लिख देता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो ये मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पर। रूल नंबर 3 प्रोनाउन से संबंधित। रूल नंबर 3 प्रोनाउन से संबंधित। इसमें हमें लिखना है सन बट अपॉन 1 2 3। ये था अपना सब्जेक्ट, ये अपना सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है नो चेंज। ये है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इसी बात को हमने वापस लिखा है। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
और नो चेंज कैसे देखते हैं। लिखते हैं एक इंडेक्स, पर्सन लिखते हैं, सब्जेक्ट इधर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इधर लिखते हैं, पॉजेसिव केस। ये प्रोनाउन के इंडेक्स है। अब एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या कहते हैं, एक होता है आई और एक होता है वी। आई और वी है फर्स्ट पर्सन, आई और वी है फर्स्ट पर्सन। ये आर एस में आएंगे तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। आई और वी, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, पॉजेसिव केस होता है माई। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, पॉजेसिव केस होता है ओवर। ये तो गए फर्स्ट पर्सन। फिर होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन होता है यू। यू का ऑब्जेक्ट भी होता है यू और पॉजेसिव केस होता है योर। फिर होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, ही, सी, इट और दे, और कोई भी नाम हो। ही, सी, इट और दे, ये है प्रोनाउन। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, पॉजेसिव केस होता है हिज। सी का ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस सेम होता है हर और हर। इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, पॉजेसिव केस होता है इट्स। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, पॉजेसिव केस होता है देयर। ये है अपन की एक इंडेक्स प्रोनाउन की। ये जो भी बातें लिखी है ये बातें इससे अपनी क्लियर हो जाएगी। कैसे देखिए, लिखा है फर्स्ट पर्सन। ये बातें आपको पहले ही बता दी कि आर वी के अंदर होगी, ये बातें होगी आर एस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी, इनमें से कोई भी प्रोनाउन आए, आई, मी, माई, वी, अस, ओवर, इनमें से कोई भी प्रोनाउन आए तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार, आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन यू, 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 योर, इनमें से आर एस के अंदर कोई भी वर्ड आए तो वो आर एस के सेकंड पर्सन होगा और आर एस का सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर लिखा है ही, सी, इट, दे, इनमें से कोई भी वर्ड आए, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, ये आर एस में आए तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये है अपने इंडेक्स ऑफ प्रोनाउन और ये है सन अपन 1, 1, 2, 3। इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, वापस देखते हैं। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ये मी और अस, माई और ओवर, ये भी फर्स्ट पर्सन है। आई, मी, माई, ये पूरा फर्स्ट पर्सन। वी, एस, ओवर, ये भी पूरा फर्स्ट पर्सन है। इनमें से कोई भी वर्ड आए तो वो आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू, यू, योर, ये सेकंड पर्सन है। इनमें से कोई भी वर्ड आए तो वो चेंज होगा आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन है, उसको आर एस में आए तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये हुआ अपना रूल नंबर 3। देखते हैं हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, टेंस परिवर्तन संबंधित, टेंस चेंज या टेंस परिवर्तन संबंधित रूल है। रूल नंबर 4 बहुत इजी रूल है, ये देख के आसानी से समझिए। देखते लिखते हैं। पहली बात कि अगर ये बातें लिखते हैं हम, इधर वाली जो भी बात आएगी वो आएगी डायरेक्ट के सेंटेंस में, और हम जो चेंज करेंगे वो इनडायरेक्ट में क्या आएगा वो देखिए। डायरेक्ट के सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस आए, डायरेक्ट के सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस आए तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में पास्ट टेंस
की हेल्पिंग वर्ब लगा रही हैं। डायरेक्ट के सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आए तो इनडायरेक्ट में पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मतलब प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट टेंस में जाएगा। कैसे प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट टेंस में अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म या डू डज आए, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो आपको पास्ट टेंस लिखना है। पास्ट टेंस में क्या क्या लिखेंगे, या तो आएगा सेकंड फॉर्म इनकी जगह पर, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म, और डू डज आएगा तो डिड लिखेंगे। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। दूसरी बात प्रेजेंट कंटिन्यूस अर्थात इज आर एम। यदि डायरेक्ट के सेंटेंस में इज आर एम आएगा तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में वॉज वर हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा। डायरेक्ट के सेंटेंस में हैज हैव आएगा तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में हैड हो जाएगा, हैज हैव की जगह पर हैड हो जाएगा। डायरेक्ट के सेंटेंस में हैज़ बीन और हैव बीन आएगा तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। ये बात तो है प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस के अंदर देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट टेंस आएगा डायरेक्ट के सेंटेंस में तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में पास्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस कैसे कैसे वो ऐसे आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म या डू डज आता है, तो या तो लिखेंगे सेकंड फॉर्म या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड लिख देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है इज आर एम आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो उसकी जगह पर लिखेंगे वॉज वर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आता है और पास्ट परफेक्ट कर देंगे तो लिख देंगे उसकी जगह पर इनडायरेक्ट सेंटेंस में हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन हैव बीन आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा हैड बीन। ये तो गए प्रेजेंट की बात। फिर आगे लिखते हैं, इससे आगे यदि पास्ट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट कौन सा टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो हम पास्ट इंडेफिनिट की जगह पर लिखेंगे उसके इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट परफेक्ट, एक टेंस को छोड़ करके पास्ट इंडेफिनिट, यानी मैं डायरेक्ट के सेंटेंस में ये आएगा डायरेक्ट के सेंटेंस में, और हम लिखेंगे इसकी जगह पर इनडायरेक्ट के सेंटेंस में ये इधर वाले। पास्ट इंडेफिनिट आएगा अर्थात मेन वर्ब की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब आ जाए डिड तो हम उसकी जगह पर लिखेंगे हैड। और यदि आ जाए पास्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट के सेंटेंस में, पास्ट कंटिन्यूस आ जाए तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए ये लिखा है 1 3 2 4, कैसे समझाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट का पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम पास्ट का तीसरा टेंस, पास्ट टेंस का तीसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, बाद में पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, तो पहले टेंस को हम चेंज करेंगे तीसरे टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट का दूसरा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस ये दूसरा हुआ, दूसरे को करेंगे चौथे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चौथा टेंस हुआ। ऐसे नहीं समझ में आए तो यहाँ पर आपके आए यदि सेकेंड फॉर्म और डिड लिखा आए तो हम इसकी जगह पर इनडायरेक्ट के सेंटेंस में लिखेंगे हैड, और पास्ट कंटिन्यूस के टेंस में वॉज वर लिखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में लिख देंगे हम हैड बीन। दो तरीके हैं समझने के। अगर पास्ट इंडेफिनिट के टेंस आए तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के टेंस में, पहले टेंस को करेंगे तीसरे टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस के टेंस को करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में, यानी दूसरे को करेंगे चौथे में।
क्या आएगा सेंटेंस में या तो सेकंड फॉर्म या डिड लिखी है तो उसकी जगह पर लिखेंगे हम हैड, और सेंटेंस में लिखा है वॉज वर तो उसकी जगह पर लिखेंगे हम हैड बीन, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे हैड बीन। दोनों बातें एक ही बात है, दोनों दो तरीके समझने के अलग अलग वे है। ठीक है, ये तो हुआ रूल नंबर अपना 4। और है इसमें कुछ बातें वो लिखते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर विल सेल आ जाए, सेंटेंस में क्या लिखा आ जाए विल सेल की जगह पर हम लिखेंगे वुड या लिखेंगे शुड। विल सेल की जगह पर हम लिख सकते हैं वुड या शुड। अगर आ जाए कैन तो कैन की जगह पर हम लिखेंगे कुड, और डायरेक्ट के सेंटेंस में लिखा आ जाए मे तो मे की जगह पर इनडायरेक्ट के सेंटेंस में लिखेंगे माइट। ये बातें हैं टेंस या मॉडल से संबंधित हो तो उसको चेंज करते हैं। वापस देखते हैं एक बार। प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस फॉर्म डू डज आए तो उसकी जगह पर सेकंड फॉर्म या डिड लिखेंगे। इज आर एम आए तो इनडायरेक्ट में वॉज वर लिखेंगे। हैज हैव आएगा तो हैड लिखेंगे। हैज बीन हैव बीन आएगा तो हैड बीन लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट आएगा अर्थात सेकंड फॉर्म या डिड आएगा तो उसकी जगह पर हैड लिखेंगे। 1 3 2 4 अर्थात पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में आएगा वॉज वर तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे हैड। फिर विल सेल आए तो उसकी जगह पर वुड या शुड लिखेंगे। कैन की जगह पर कुड लिखेंगे। मे की जगह पर माइट लिखेंगे। और एक बात और है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट आएगा। यानी डायरेक्ट के सेंटेंस में हैड लिखा है तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में भी हैड ही रहेगा। और अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आए अर्थात हैड बीन आए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा इनडायरेक्ट के सेंटेंस में, अर्थात हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। ये है अपना रूल नंबर 4। अब चलते हैं अगला रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित। टाइम एंड डिस्टेंस अर्थात समय अथवा दूरी। समय अथवा दूरी से संबंधित जो शब्द होते हैं डायरेक्ट के सेंटेंस में आएंगे तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में उनकी जगह पर क्या लिखेंगे वो देखिए। यदि सेंटेंस में डायरेक्ट के सेंटेंस में दिस लिखा है तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में हम दिस की जगह पर लिखेंगे दैट। डायरेक्ट के सेंटेंस में दीज लिखा है तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में दीज की जगह पर लिखेंगे दोज। डायरेक्ट के सेंटेंस में हियर लिखा है तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में आएगा देयर। डायरेक्ट के सेंटेंस में नाउ लिखा है तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में आएगा देन। डायरेक्ट के सेंटेंस में एगो लिखा है, इनडायरेक्ट के सेंटेंस में लिखेंगे बिफोर। ओके, डायरेक्ट के सेंटेंस में 10 लिखा है, इनडायरेक्ट के सेंटेंस में लिखेंगे सो। डायरेक्ट के सेंटेंस में टुडे तो लिखेंगे दैट डे। इधर लिखते हैं डायरेक्ट के सेंटेंस में टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी लिखा जा सकता है। डायरेक्ट के सेंटेंस में यस्टरडे, डायरेक्ट के सेंटेंस में यस्टरडे लिखा है तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में द प्रीवियस डे लिखा जाएगा। द प्रीवियस डे लिखा जाएगा। डायरेक्ट के सेंटेंस में यस्टरडे आए तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में द प्रीवियस डे, और डायरेक्ट के सेंटेंस में द लास्ट लिखा है तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में द प्रीवियस भी लिख सकते हैं।
ये है कुछ एक वर्ड टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित। देखते हैं क्या क्या है। दिस का लिखेंगे दैट, दीज का लिखेंगे दोज, हियर का लिखेंगे देयर, नाउ का लिखेंगे देन, एगो, बिफोर, दस, सो, टुडे, दैट डे, टुडे का लिखेंगे दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, या इसकी जगह पर द फॉलोइंग डे भी लिखा जा सकता है, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द लास्ट, द प्रीवियस। ये है अपने 5 रूल डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए। इनके आधार पर हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास हुई यहाँ तक। इससे अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार सेंटेंस को बदला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।